जम्मू कश्मीर में जो डेली वेजेस मुलाजमीन थे उनके लिए शायद और भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। ये यूँ कह लीजिए कि अदालत में जब मामलात पहुँचे तो वहाँ से भी कोई ख़ास किस्म की राहत नहीं मिली, या ये कहा जाए कि सरकार को कोई फटकार लगी हो। बहुत कम जो सरकारी तर्क थे उनको कहीं ना कहीं वजाहत के साथ पेश किया गया सरकारी वकील की जानिब से, और समाअत हुई है डिवीज़न बेंच की तरफ से, उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर की गई हैं। डिवीज़न बेंच ने क्या कहा है कि 7 साल मुकम्मल होने पर रेगुलराइजेशन का कोई हक नहीं है। ये डिवीज़न बेंच की तरफ से कहा गया। कहा कब गया? जो डिवीज़न बेंच के अंदर केस पहुंचा था या अदालत के सामने था, रिट पिटिशन एक दायर की गई थी आर्जी मुलाजमीन की हाई कोर्ट, जो जम्मू कश्मीर लद्दाख का कॉमन हाई कोर्ट है, वहाँ पर एक रिट पिटिशन पहुँची थी जिसके मुताबिक समाअत हुई और रिट पिटिशन के फैसले को एक तरफ रख दिया गया, यानी असाइड कर दिया गया डिवीज़न बेंच की तरफ से, जिसमें इंतज़ामिया को हिदायत दी गई कि वो योमिया उजरत यानी डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं उस तारीख से रेगुलाइज करें जब उन्होंने मुसलसल 7 साल की सर्विस मुकम्मल की थी। आसान लफ्ज़ों में आप देखेंगे तो 1994 में अगर कोई डेली वेजर मुलाजिम काम कर रहा था, 2001 के आसपास उसको 7 बरस मुकम्मल हो जाते हैं, तब वो 7 साल पूरे होते ही मांग कर रहा है कि मुझे रेगुलर किया जाए। हुकूमतों में जब जब नोटिस में ये मामलात आए, पहले तो नज़रअंदाज किया गया डेली वेजर्स को, लेकिन 2008-9 में हुकूमत उस वक्त कहती है कि 2009 तक जिसने अपने 7 साल मुकम्मल कर लिए हैं उनको रेगुलराइज अब करने के लिए सरकार कोई कदम उठाएगी, ये यकीन दिलाया गया। लेकिन मुलाजमीन क्या कहते हैं, जो उनका हक है कि जब से सर्विसेज शुरू की हैं तब से 7 साल क्यों ना गिने जाए, यानी जो पीछे की सर्विसेज थी उनको सरकार भुला रही थी और आगे देखना चाह रही थी। तो उस पर मामला पहुंचा अदालत में और रिट पिटीशन पर समाअत हुई। जो इस पर समाअत हुई, कुछ जजमेंट्स में कुछ बातें कही गई, वो मैं आपके सामने रखूँगा। हाई कोर्ट ने ये मुशाहिदा किया कि सिर्फ योमिया उजरत पर 7 साल मुकम्मल करने से वो रेगुलाइजेशन का हकदार नहीं होगा, यानी सिर्फ 7 साल मुकम्मल करता है इस पर ही सिर्फ हकदार नहीं है, बल्कि क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक बाकी चीज़ें भी देखनी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगरचे उनकी खिदमात को हुकूमत ने 2009 में अहल होने की तारीख से बाकायदा बनाया था, मुस्तकिल बनाया था, लेकिन वो साबिक़ा तौर पर जो रेगुलाइजेशन के ख्वाह थे, क्योंकि वो चाहते थे, तो हमारे 1994 के बाद तो 7 साल 2000-2001 में हो गए थे, तो क्यों ना उस डेट तक उन्हें रेगुलाइज करने की बात हो, पिछला पैसा भी मिले, उनकी खिदमात को भी सराहा जाए, सर्विसेज को इंक्लूड किया जाए, सैलरीज बाकी हैं। तो उनकी मांग थी कि मार्च 1994 में जब वो काम करना शुरू हुए थे तब से लगे थे, अप्रैल 2021 से रेगुलाइजेशन इनकी होनी चाहिए। डेली वेजेस अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, मैक्सिमम जिन डिपार्टमेंट्स के थे वो मानते हैं। दरख्वास्त गुजार जो अदालत के सामने पहुंचे थे उनने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि उन्होंने इस सिलसिले में सरकार से या इंतज़ामिया से रब्ता भी किया। तमाम सर्विस मुराद जैसे सीनियरिटी, प्रमोशन, इसके अलावा पेंशनरी जो बेनिफिट्स हैं मुराद हैं, और तमाम मॉनिटरी मुराद हैं, उनकी तौसी की जाए। यानी जो मैं शुरुआत में कह रहा था कि पीछे छोड़ आगे दौड़, ये सरकार ने किया है, इन मुलाजमीन के साथ किया है। वो कह रहे थे कि हमारा पिछला काम कहाँ जाएगा, आप आगे तो इंक्लूड कर रहे हैं, पेंशन बेनिफिट्स हैं, सीनियरिटी है, प्रमोशन है, वो भी तो वक्त के साथ फ़ायदा मिलना चाहिए। ये दरख्वास्त गुजार ने अदालत के सामने बात रखी डेली वेजेस के मामले पर। तो उनकी एक साथी राशिदा अख्तर को का जो मॉनिटरी मुराद में तौसी की दरख्वास्त जो है, उनकी एक साथी राशिदा अख्तर को दिया गया, जिस नाम का खुलासा अदालत में किया गया, लेकिन उनकी दरख्वास्तें और नुमाइंदों को मुस्तरद कर दिया गया। जो वो बार बार रिपीटेडली चीज़ें रखती रही हुकूमत के सामने, उनको कैंसिल कर दिया गया, नहीं माना गया, यह दरख्वास्त गुजार कहता है। इस सिलसिले में जवाब दहिंदगान की तरफ से कोई रद्दअमल सामने नहीं आया जिसने उन्हें अदालत से रुजू करने पर मजबूर किया। ये पिटिशनर कहता है जिसने रिट पिटिशन दायर की, जिसने कहा कि हुकूमत हमारे साथ ऐसे कर रही है, पिछली सर्विसेज को कहीं इंक्लूड नहीं करके पेंशन बेनिफिट्स, प्रमोशन, सीनियरिटी और बाकी जो मुराद उन्हें देनी थी वो ना देकर उन्हें आगे कहता है कि आपको इस हिसाब से रेगुलाइज किया जाएगा। यानी एक काफ़ी लंबा अरसा उनकी सर्विसेज का वो ज़ाया होने की बात हो रही है, इसलिए वो मजबूर हुए, वो अदालत पहुँचे हैं। इस बीच रिट पिटिशन ने ये चीज़ भी जिसमें नोट की गई, और उसके बाद इंतज़ामिया को हिदायत दी गई, पिछली बार जो हिदायत दी गई थी इंतज़ामिया को कि जब उन्होंने मुसलसल रोज़ाना उजरत के 7 साल मुकम्मल किए हैं और 4 हफ्तों की मुद्दत में मश्क मुकम्मल करें, आप इनका काम जो बाकी बचा है वो पूरा करें। रिट पिटिशन में कोर्ट के फैसले से नाराज़ हुकूमत ने इस एक अपील को चैलेंज किया था। चीफ जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस जावेद इकबाल वानी की डिवीज़न बेंच ने रिट पिटिशन में, जहाँ कोर्ट के यानी डिवीज़न बेंच ने फैसले की समाअत की, एक तरफ रखते हुए अपील की इजाज़त देते हुए दिहाड़ीदार जो मज़दूर हैं, डेली वेजर्स हैं, उनकी दरख्वास्त को खारिज कर दिया। इसलिए मैं कह रहा था
बुरी खबर है। यानी जो पिछले मामलात आप निपटाना चाह रहे थे वो बिल्कुल भी हल होते नज़र नहीं आ रहे हैं। और डिवीज़न बेंच ने राशिदा अख्तर के केस का हवाला देते हुए कहा और ये एतराफ़ किया कि राशिदा अख्तर के मामले में उम्र या अहलियत के मामले में किसी किस्म की नरमी की ज़रूरत नहीं है, जबकि हुकाम ने उनके केसों को रेगुलाइज करने पर गौर किया है। गौर हो रहा है लेकिन काम नहीं हुआ, ये अदालत भी कह रही है। योमिया उजरत पर जो काम करने वाले थे और राशिदा अख्तर केस का नाम दिया गया, तो इस केस के दरमियान फ़र्क रिकॉर्ड के सामने बहुत ज़्यादा है। डिवीज़न बेंच ने रिकॉर्ड किया कि योमिया उजरत पर जो अफराद थे या जो लोग थे, राशिदा अख्तर का भी बार बार नाम आता रहा, दर हकीकत गैर मसावी हालात का शिकार थी। यानी उनके घर की हालत ऐसी थी कि उनको उस वक्त ये मामला सामने लाया गया, फाइनेंशली वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। और अब जाकर अदालत ने ये कहा है कि दरख्वास्त दहिंदगान ने साल 2009 में इस तरह की नरमी के बाद ही मुकम्मल अहलियत हासिल की और उन पर कब्ज़ा किया, लिहाजा हुकाम की तरफ से मज़कूरा तारीख से सही तरीके से रेगुलराइज किया गया। डेली वेजेस का मसला पहुंचा था, पुराने कुछ डेली वेजेस केसेस थे, नई बात भी थी, शायद रास्ता निकल पाता, लेकिन अदालत ने खारिज कर दी उस अर्जी को और कहा कि हुकूमत ने इस पर गौर किया है। राशिदा अख्तर का जो केस था वो इससे मुख्तलिफ था, मगर क्लियरेंस इस पर कम से कम हुकूमत ने दे दिया। अब बहुत सारी चीज़ें इस पर क्लियर हुई हैं, होप्स हो कि चीज़ें इससे भी और आगे बढ़ें। लेकिन फ़िलहाल डेली वेजेस के लिए जो अदालत का दरवाज़ा खटखटाने पहुँचे थे, अर्जी गुजार ने जो बातें रखी थी उनको एक तरफ रख के मुस्तरद कर दिया अदालत ने और कहा कि सिर्फ 7 साल की मुद्दत के दरमियान आप रेगुलराइजेशन की अहलियत तलाश करें। ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं हो सकती, क़वाइद व ज़वाबित भी किसी चीज़ का नाम है।